नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के विषय में कि स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है और कैसे वर्क करता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का कमेंट था या डाउट है कि ये स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर क्या होता है और सर्विस ब्रेक एक्चुएटर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। जैसा कि आपको बता दें कि ये फ्रंट वाला साइज आप देख रहे हैं, ये आपका सर्विस ब्रेक चैम्बर है और ये जो देख रहे हैं ये हम लोग का पार्किंग ब्रेक चैम्बर है। दोनों मिला के एक हम लोग को स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर बनाया गया। तो ये दोनों मिला के क्यों बनाया गया, इससे हम लोग को क्या बेनिफिट हुआ, अभी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि सर्विस ब्रेक चैम्बर जो फर्स्ट एक्सल में आपको देखने को मिलता है, बड़े गाड़ियों में फर्स्ट एक्सल में जो लगाया हुआ रहता है, जो कि आपका केम रहता है, जो कि आपको ब्रेक पैडल को प्रेस करने से एयर के माध्यम से जो एक फॉर्क रहता है, फॉर्क के माध्यम से एक केम को एडजस्ट करते करते उसको आपको व्हील में ब्रेक लगता है। तो ये आपका सर्विस ब्रेक चैम्बर रहता है। उसमें क्या रहता है, एक डायफ्रामा रहता है, डायफ्रामा के नीचे आपका स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग के अंदर एक रड टाइप में रहता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, एयर का प्रेशर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 11 नंबर पोर्ट जो है ये डुअल ब्रेक वाल्व से, जो आपका फुट ब्रेक वाल्व है उसके माध्यम से इसमें एयर आता है। उसके बाद क्या करता है, एक डायफ्रामा रहता है, डायफ्रामा को प्रेस करता है, वे बाहर की तरफ प्रेस करता है। तो क्या होता है कि ये जो रड है ये बाहर की तरफ जैसे ही निकलता है तो आपका ये जो केम है, केम को ऐसे रोटेट कराता है। जैसे रोटेट कराता है तो आपका व्हील में ब्रेक लग जाता है। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, जब आपकी गाड़ियों में ईयर फुलफिल है और गाड़ी मूव हो रहा है या गाड़ी खड़ा है और हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो उस टाइम ब्रेक मारने के लिए ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर हम लोग को ईयर का प्रेशर जैसे ही जाता है तो ये क्या होता है, डायफ्रामा के माध्यम से हम लोग ब्रेक व्हील में लग जाता है। बट कुछ कुछ कंडीशन ऐसा होता है जब गाड़ियों में ईयर ब्रेक मतलब ईयर नहीं है, आपकी गाड़ियों में ईयर पूरा डाउन हो गया, तो उस टाइम हम लोग ब्रेक कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम लोग को लगाया गया स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर। स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर इसके साथ अटैच किया गया। उसमें क्या एक बेनिफिट दिया गया कि इसके अंदर एक स्प्रिंग हैवी स्प्रिंग लोडेड लगाया गया। उसमें एक रड है जैसा कि आप देख रहे हैं और इसके नीचे भी एक पिस्टन लगाया गया, जो कि ये डायफ्रामा है, जो कि ये पिस्टन है। और क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर एयर का प्रेशर नहीं रहता है, मतलब एयर आपका डाउन होता है, इसमें हमेशा आपका एयर फुलफिल रहता है। जैसे गाड़ी स्टार्ट किया, हैंड ब्रेक आप चलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर एयर हमेशा फुलफिल रहता है, एयर फुलफिल रहता है। मतलब आपका ए वाला सिस्टम जो इधर आप देख रहे हैं, ए वाला सिस्टम आपका डम्बी रहता है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ओनली फॉर आपका ये सर्विस ब्रेक चैम्बर पे ही काम हो रहा है। जैसे ही आपका ईयर डाउन होता है या आप हैंड ब्रेक लगाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, इसके अंदर का ईयर का प्रेशर आपका जैसे ही रिलीज होता है तो इसके अंदर स्प्रिंग का टेंशन, इतना हैवी स्प्रिंग का टेंशन रहता है कि इसको डायफ्रामा को नीचे की तरफ दबाता है। जैसे ही नीचे की तरफ दबाता है तो ये जो डायफ्रामा है इसको यहाँ से आपका ये पुश रड जो है, ये रड आके इसको प्रेस करता है, इसको प्रेस करता है और ये आपका रड आगे की तरफ प्रेस होता है। मतलब इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ता है। ओनली फॉर आपका जैसे ही ईयर डाउन हुआ ऑटोमेटिक आपका ये हैंड ब्रेक लग जाता है, मतलब गाड़ी में आपका ब्रेक प्रॉपर लग जाता है। आपकी गाड़ियों में स्टार्ट नहीं हो रहा है या एयर पाइप फट गया है या कुछ भी कारण से आपका ब्रेक नहीं काम कर रहा है, तो ये जगह आपका पार्किंग ब्रेक चैम्बर लगा हुआ है, जो स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक आपका गाड़ियों में ब्रेक लग जाएगा। इसी चलते ये दोनों सिस्टम को हम लोग को एक साथ लगाया गया। ये आपका एक सेफ्टी है कि हाँ, जैसे एयर पाइप फट गया है या किसी कारण बस गाड़ियों में हवा नहीं है तो उस टाइम कहाँ से हम लोग को ब्रेक लगेगा, तो ये स्प्रिंग लोडेड आपका ब्रेक चैम्बर दिया गया, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक पुश रड के माध्यम से इसको प्रेस करता है डायफ्रामा को और ये पुश रड आपको केम को रोटेट करता है। जैसे ही रोटेट करता है आपका ब्रेक लग जाता है। बट जैसे ही गाड़ियों में फुलफिल आपका एयर फिल होता है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ 12 नंबर पोर्ट से धीरे धीरे आपका एयर फुलफिल होता है। जैसे गाड़ियों में एयर फुलफिल हुआ, 12 नंबर पोर्ट से आपका एयर फुलफिल हुआ, हैंड ब्रेक जैसे उठाते हैं यहाँ हम लोग को 12 नंबर पोर्ट से आपका फुलफिल एयर होना चालू होता है। फुल एयर 8 बार से ऊपर जैसे ही होता है उसके बाद ये हैंड ब्रेक रिलीज होता है। मतलब ये जो पर्सन है इसके पहले वाला जो पार्ट्स है ये आपको रिलीज हो जाता है, ओनली फॉर आपका सर्विस ब्रेक पे काम करता है। तो स्प्रिंग ब्रेक
और एक्चुएटर लगाने से हम लोग को बेनिफिट क्या हुआ कि आपको एयर रहे या नहीं रहे, आपको गाड़ियों में प्रॉपर ब्रेक लग सकता है। और दूसरा है कि आपकी कभी भी डाउन एरिया में या कहीं भी आपको गाड़ी रुकाना हो तो आपको सर्विस ब्रेक नहीं दबा के ओनली फॉर पार्किंग ब्रेक लगा दिए और गाड़ी से आप उतर जाइए, तो आपकी गाड़ियों में पूरा फुल्ली ब्रेक लगा हुआ रहे। इसी चलते हम लोग को स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर लगाया गया। तो आपने देखा कि ये 2 पार्ट में कैसे कैसे इसके अंदर हम लोग को कंपोनेंट लगाया गया है। इस तरह से और भी कुछ भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें।